और आप ये जानकर हैरान होंगे कि पुलिस ने इनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए वो है दफा 419, 420, 467, 468 या 471 के तहत। ये सारी दफाएं सिर्फ फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी या फिर नकली चीजों को असली बताकर बेचने के आरोप में लगाई जाती हैं। अब आप खुद सोचिए कि इन लोगों का जुर्म क्या सिर्फ धोखाधड़ी के बराबर का है? जो लोग 1 लाख से ज्यादा लोगों को नकली खून दे चुके हों, जो लोग 1 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर चुके हों, क्या उनका कसूर सिर्फ धोखाधड़ी तक सीमित है? लेकिन क्या साथ ही कभी आपने यह भी सोचा कि देश के छोटे बड़े शहरों में खून बेचने का रैकेट आखिर इतना फैल क्यों रहा है? क्यों आए दिन खून के दलालों की खबरें सुर्खियां बटोरती हैं? इसका जवाब है हम और आप। हम रक्तदान नहीं करते, हम अपनी इच्छा से किसी की मदद नहीं करते और इसी का फायदा इस तरह के दलाल उठाते हैं। आपके रक्त का एक अंश बचा सकता है किसी का वंश। जब एक मरीज खून के अभाव में दम तोड़ रहा है और उसके सारे रास्ते बंद है, तो दलाल के पास नहीं जाएगा तो और कहां जाएगा? आप सब लोग बड़ी तादाद में ब्लड बैंक्स में आकर ब्लड दान करेंगे तो हमें किसी भी मरीज को ना नहीं कहना पड़ेगा और उसकी जान बचाई जा सकेगी। लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता की कमी है। जो लोग रक्तदान नहीं करते उनके पास बहानों की कमी नहीं। गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि वो सिरिंजेस जो यूज करते हैं वो सही है या नहीं। काफी सारी बीमारियां हैं जो इंजेक्शंस की वजह से होती है, लाइक एड्स और समथिंग। ये डर बेमानी है। एक मामूली सी चुभन उस बड़े योगदान के सामने छोटी है जो रक्तदान के जरिए आप करते हैं। टाइम ही नहीं है इतना, टाइम नहीं होता, कई बार ऐसे भागदौड़ी इतनी होती है। आपके पास ऑफिस के बाद शॉपिंग करने का समय है, लेकिन रक्तदान करने के लिए 8 से 10 मिनट का समय नहीं। किसी को जिंदगी का तोहफा देने के लिए 8-10 मिनट का वक्त तो निकाला ही जा सकता है। क्या कारण रहा कि आप लोग रक्तदान नहीं करते? आज तक मेरे पास कोई आया नहीं रक्तदान के लिए। नहीं, आज तक नहीं किया मैंने। हर वक्त अस्पतालों में खून की मांग है। ये मांग लगातार बढ़ रही है और रक्तदान करना आपका फर्ज है। इसके लिए न्योते की जरूरत नहीं। आप बालिग हैं, स्वस्थ हैं, तो आप हर 56 दिन पर रक्तदान कर सकते हैं। मैं ऐसा डर लगता है कि कहीं कोई बीमारी न लग जाए, क्योंकि आजकल प्रदूषित इंजेक्शन लगा देते हैं डॉक्टर वगैरह। ये आपका वहम है। मान्यता प्राप्त संगठनों के द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में स्टेराइल सुई का इस्तेमाल होता है और उपयोग के बाद उस सुई को नष्ट कर दिया जाता है। पापा बोलते थे कि जो रक्तदान करते हैं तो कमजोरियां आती है। ब्लड रिन्यू नहीं होता, जो बोन मैरो में हमारा ब्लड कम बन जाता है, कमजोरी आ जाती है। इस वजह खून ना देने से शरीर मेंटेन ठीक रहता है। यानी मैं जवान छोरों से भी अच्छा हूँ फिलहाल। रक्तदान के बाद कुछ लोगों को मामूली कमजोरी हो सकती है, पर ज्यादातर लोग रक्तदान के कुछ घंटों बाद ही सामान्य भागदौड़ कर सकते हैं। अभी तक तो कभी नहीं किया। कॉलेज टाइम में कभी था तो एक बार किया था। नहीं, कभी डोनेट नहीं किया। कारण कुछ भी नहीं है, किसी ने कहा ही नहीं डोनेट करने के लिए। हाँ, मैंने लिया जरूर है। नहीं देने का ये है कि हम क्यों दूं, और उससे हमें तो कोई लाभ है नहीं, दूसरे को लाभ मिलेगा। आप स्वस्थ हैं, युवा हैं, लेकिन रक्तदान नहीं करते, तो आप भी उन करोड़ों दिल्ली वासियों में से एक हैं जो रक्तदान करना जरूरी नहीं समझते।